आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था। अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप उसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें और देखते रहें हमारे इस ड्रामा को। माहिर का वालिद जो होता है वो व्हील चेयर पर बैठा होता है। माही अंदर अपने वालिद के पास आती है उसकी तीमारदारी करने के लिए, लेकिन उसका वालिद जानबूझकर आंखें बंद कर लेता ताकि मेरी बेटी को महसूस हो कि वालिद सो रहा है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता, वो जाग रहा होता है, जानबूझ के ऐसा करता है। दूसरी तरफ अरीब जो होता है उसने सिगरेट नोशी की होती है। माहिर की याद में वो अपने आप को जलाने की कोशिश करता है कि बस मैं उसकी यानी कि उसकी मोहब्बत और प्यार की आग में मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। सिगरेट नोशी करता है या नशा करना शुरू कर देता है तो वो अपने आप को बहुत ही सीरियस सा समझ लेता है कि मैं बस अब उसकी याद में या तो फना हो जाऊंगा या फिर उसको हासिल कर लूँगा। आखिरी फैसला उसने कर लिया होता है और माहिर के घर की तरफ गाड़ी भगा रहा होता है। वो माहिर से हर सूरत मिलना चाहता है क्योंकि उससे बहुत ज़रूरी काम होता है, बड़ी स्पीड से आता है। अरीब होता है ना जो आगे गाड़ी में बैठ जाता है, ठीक है, उसका नौकर जो होता है दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद उसको ना गाड़ी में एंट्रेंस दे देता है, यानी कि वो गाड़ी में बैठ जाता है। वो माहिर के घर की तरफ बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ माहिर तैयार हो रही होती है। फ़ाहा और अरीब की माँ जो होती है ना वो सारे लोग शॉपिंग करके आ रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अब प्लान बना लिया होता है कि अरीब की शादी फ़ाहा के साथ करवा दी जाएगी, ठीक है। अरीब की माँ जो होती है उनके साथ जाती है, शॉपिंग करके आती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमने शॉपिंग की है, ये चीज़ें जो है ना ख़रीदी हैं, ठीक है। फ़ाहा कहती है ममानी जान जो मुझे ड्रेस पसंद आया वो तो मैंने लिया ही नहीं है, ठीक है। वो कहती है कि हम ऑनलाइन ऑर्डर, तो उसकी अम्मा कहती है फ़ाहा बेटा ऑनलाइन ऑर्डर करवा लेंगे। दूसरी तरह अरीब जो होता है अपनी माँ को कहता है अम्मा मेरे साथ चलें, एक मिनट अम्मी मेरी बात सुने, आप मेरे साथ आएँ, ठीक है। उसकी अम्मी कहती क्या हो गया बेटा, तुम बच्चों वाली बातें क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, ठीक है। तो अरीब कहता अम्मी एक मिनट सिर्फ मेरी बात सुन लें, सही है मेरे साथ आएँ, ठीक है। फ़ाहा उठ के खड़ी हो जाती है। उसकी माँ जो होती है ना अरीब की, वो बड़ी बेचैन सी होती है, कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, अब क्यों ऐसा कर रही हैं, ठीक है। दूसरी तरफ साथ जो होता है ना काम से आता है तो वो पूछता है माहिर तुम बाहर खड़ी हो, खैर तो है। वो कहती बस तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। कहता मेरा इंतज़ार? वो कहती नहीं बस वैसे ही मेरा ना दिल चाह रहा था बाहर खड़े होने के लिए तो इसलिए खड़ी हो रही थी। तो साथ जो होता है वो बड़ा खुश होता है कि उसकी बीवी जो है ना आज रिलैक्स मूड में है, वो कोई भी ऑफ जो है ना मूड ऑफ वाली बात नहीं कर रही, ठीक है। वो फुल रिलैक्स और एंजॉयमेंट वाले माहौल में है, ठीक है। दूसरी तरफ उसका वालिद जो होता है ना माहिर का, वो बेचारा बड़ा परेशान होता है अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बेटी की परेशानी होती है और हर इंसान को होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि उनको भी पता होता है कि किस तरह ये काम होते हैं और नहीं किस तरह नहीं होते, ठीक है। अब सारे लोग जो होते हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं क्योंकि उनकी पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता, ना कोई सिचुएशन होती है, ठीक है। वो बस यही चाहते हैं कि उनका काम जो है ना हो जाए। दूसरी तरफ माहिर अरीब जो होता है वो पहुंच जाता है माहिर के घर, ठीक है। वो अब हंगामा खड़ा करने वाला होता है। उसने जो है ना वो तलाक वाले पेपर रेडी करवा लिए होते हैं। दूसरी तरफ साथ जो होता है ना वो माहिर को कह रहा होता है कि माहिर जल्दी चलो, तैयार हो चुकी हो तुम? कहती बस एक मिनट, बस तैयार हो रही हैं फिर हम चलते हैं। वो बाहर कहीं जा रहे होते हैं, ठीक है। इसी वजह से वो उसको साथ जो होता है ना उसको साथ लेके जाना चाहता है। दूसरी तरफ हमारी जो होता है ना वो अपनी सिगरेट नोशी जो है ना वो सुलगाने के लिए वहाँ पे जाता है डिब्बे के पास और सिगरेट सुलगा के वहाँ से उनके घर वालों की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है और वो उनको इतना ज़्यादा परेशान करने वाला होता है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अरीब जो होता है ना साथ की माँ को कहता है कि आंटी बस एक मिनट, 2-3 मिनट का काम है करके मैं चला जाऊँगा, मैं इधर रुकने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो उसकी अम्मी कहती तुम होते कौन हो हमारे घर में वगैरह ज़्यादा दाखिल होने वाले, ठीक है। माहिर जो होती है वो बड़ी परेशान होती है जब उसको देखती है, तो उसको धक्के दे के अपने घर से बाहर निकालती है। उससे बड़ा हंगामा उसने उनके घर में लगाया होता है, ज़ाहिर सी बात है हंगामा आ रहा ही कर रहा होता है। तो अरीब को अरीब जो होता है ना माहिर को कहता है ये मैंने तलाक के डॉक्यूमेंट्स जो है ना रेडी करवा लिए हैं, तुम इस पर सिग्नेचर करो, छोड़ दो इसका स्पीच है साथ का, ठीक है। साथ पहले उसका गिरबान पकड़ता है तो अरीब कहता है मेरा गिरबान छोड़ दो, ठीक है। साथ छोड़ देता है। माहिर उसको बहुत ज़्यादा कोप करती है, गालियाँ देती है, देने के बाद उसके मुंह पे थप्पड़ दे मारती है। कहती दफ़ा हो जाओ, कौन होते हो तुम? मुझे आज के बाद तुम्हें मुझे ज़हर दिखाई देते हो, आज के बाद तुम्हें मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही मेरे सामने आना। माहिर जो होती है ना खूब उसकी पिटाई करती है लेकिन उसको कुछ नहीं लगती। वो घर आके ना बेचारा लगेड़ कुत्तों की तरह बैठ जाता है अपने घर में, क्योंकि अब उसको कहीं से भी घास नहीं डलता, सही है। वो उन दोनों की मोहब्बत को ख़राब कर रहा होता है, रिश्ते को ख़राब कर रहा होता है, ठीक है। तो माहिर जो होता है उनके उनसे खूब लड़ाई करता है। माहिर जो होती है उसको गालियाँ देती, ज़दुकोब करती है और उसके मुंह पे थप्पड़ मार देती है और वहाँ से बाहर निकाल देती है। कहती दफ़ा हो जा, आज के बाद हमारे घर में मत आना और ना ही कोई भी एंट्री करना, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा, वरना तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़दुकोब किया जाएगा, ठीक है। तो माहिर जो होती है ना वो कहती है अच्छा जी तुम लोग मुझे नहीं हटोगे, ठीक है।
साथ कहता दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है, ठीक है। अरीब जो होता है ना साथ को कहता तुम चुप कर जाओ, तुम्हारा मामला नहीं है, ठीक है, वरना ये ना हो कि तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, ठीक है। साथ माहिर जो होती है साथ कहते क्या है, साथ को कहती साथ खामोश हो जाए। जब वो उसको कुछ भी पता नहीं, कुछ भी हासिल नहीं होता, बेचारा मासूमों की तरह और बेदाग सा अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, खाली हाथ वहाँ से लौट आता है। ज़ाहिर सी बात है खाली हाथ ही लौटेगा जब उन्होंने घास नहीं डाली। अब उनके घर में जो हंगामा लगने वाला होता है उसका कौन जिम्मेदार है, ठीक है। साथ जो होता है बाहर की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। माहिर भी खड़ी होती है और उसकी अम्मी भी, ठीक है। उसका वालिद पहले बेचारा बीमार होता है, साथ का वालिद इस दुनिया से फौत हो चुका होता है, ठीक है। अब इन लोगों के घर जो हंगामा राई होने वाली होती है उसका अरीब ने अंदाज़ा नहीं लगाया होता। उसकी माँ का और अरीब का यही काम होता है कि वो हर एक माह बाद आते हैं और उनके घर में कोई ना कोई भुजाल खड़ा कर देते हैं। नीलू और उसकी माँ जो होती है ना साथ की, वो दोनों चढ़ाई करना शुरू कर देती हैं, ठीक है, माहिर के ऊपर के। पहले तो मुझे शक था कि मैं उस लड़के को कसूरवार समझती थी, ठीक है। लड़की की इजाज़त के बगैर लड़का कभी भी घर नहीं आ सकता, ठीक है। उसमें इतनी ज़रूरत कि वो हमारे घर आ जाए, ठीक है। साद का वालिद जो होता है ना, वो माहिर का वालिद जो होता है वो बड़ा परेशान होता है। वो अपनी बेगम को कहता है तुम इनको ज़द को कह रही हो, उनको क्यों नहीं करती जो जिन्होंने ये सारा हंगामा खड़ा किया है, परेशानी का आलम दिखाया है जिन लोगों ने, ठीक है। तो उसका माहिर की माँ कहती है कि आप नहीं समझ सकेंगे, आपने सदाबहार सरवर भाई का साथ दिया, आप उन्हीं का साथ देंगे, ठीक है। वो थोड़ी ना अपसेट सी होती है और उसके बाद वो यही चाहती थी शुरू दिन से कि मेरी बेटी की शादी ऊंचे घर में हो। तो नीलू की माँ कहती है देख लिया तो उन्हें ऊंचे घर का नतीजा है, ये सारा कसूर माहिर का है। नीलू तो पहले ही बहुत उसके ख़िलाफ़ होती है, अब और हो चुकी होती है, कहती है कि तुम्हारी इजाज़त के बगैर वो हमारे घर में करने क्या आया, ठीक है। तुमने इजाज़त दी तो वो आया, वरना उसकी क्या मजाल के वो हमारे घर में दाखिल हो जाए। यानी कि फुल बटा फुल परेशान कर देती है, ठीक है। अब उसके पास और कोई चारा नहीं होता और कोई सवाल नहीं होता करने के लिए, तो ये सवाल दाग देती है। माहिर जो होती है वो बेचारी बड़ी परेशान होती है, हर एक की बातें सुनती हैं। साथ किसी को भी कोई भी बात नहीं सुनाता, साथ जो होता है ना फिर भी उसी का साथ देता है माहिर का। साथ ने हर जगह हर लम्हा हर घड़ी माहिर का साथ दिया होता है। माहिर को ये साथ का साथ कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए। माहिर अपने घर की तरफ आ रही होती है और बेचारी इतनी परेशान होती है कि सारियाँ परेशानियाँ और मुसीबतें मेरे लिए ही क्यों रह गई हैं, ठीक है। मैंने ऐसा क्या कर डाला कि ये सारी मुसीबतें परेशानियाँ मेरे लिए ही हैं, ठीक है। माहिर बेचारी घर की तरफ बढ़ती है। उसका वालिद जो होता है ना माहिर की वजह से थोड़ा सा परेशान होता है। परेशानी अब उसने और क्या लेनी है कि बीमार हो गया, अपाहिज हो के व्हील चेयर पर बैठ गया, इससे ज़्यादा बीमारी वो और अपाहिजपन क्या ले सकता है। दूसरे साथ जो होता है ना वो बेचारा माहिर का साथ देता है, माहिर के पास आकर बैठता है, उसको कहता है माहिर मेरा कोई गुनाह है तो मुझे सज़ा मिल रही है, ठीक है। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मुझसे मत रूठा करो। नीलू जो होती है अपनी माँ को बोल रही होती है कि साद साद को बोल रही होती है कि साद भाई आपने वो इतनी बातें सुना के गया, आपने एक लफ्ज़ तक माहिर को क्यों नहीं कहा, ठीक है। वो कहता मैं क्या कहूँ माहिर को, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी कि साथ जो होता है माहिर का साथ देता है। तो नीलू जो होती है अपनी माँ को कहती है अम्मा देख लें भाई के काम, ठीक है। ये अभी भी उसकी उसी का साथ दे रहा है जिसने हमें ज़लील और रुसवा करवा दिया है, ठीक है। ये अभी भी नहीं टलेगा और ना ही टलने वाला है। पता नहीं इसको क्या उसने घोल के पिला दिया है कि बस उसी का साथ देता है, उसके अलावा हमारी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं है और ना ही कोई बात सुनना चाहता है हमारी। तो साथ कहता है मैं नहीं हूँ किसी की बात सुनने के लिए तैयार, मैंने तुम्हें कहा ना चली जाओ, चुप कर जाओ यहाँ से, ठीक है। साथ अब अपने ताए के घर आता है, यानी कि चचे के घर आता है और आकर तबीयत मालूम करना चाहता है, ठीक है। तो दूसरी तरफ माहिर जो होती है मेरे डाल पड़ी होती है, ज़ाहिर सी बात है, और वो बेचारी रो रही होती है क्योंकि मुसीबतें दुख परेशानियाँ जो हैं उसके गले आ लटकी होती हैं। अब वो उनका अज़ाला कैसे करे, इसके बाद तो अज़ाला होना बनता ही नहीं है, ठीक है। पहले तो माहिर ने उसे ज़लील और रुसवा करवा दिया, ऐसा ज़लील बेचारी को करवाया कि अब उसका अज़ाला नहीं किया जा सकता। पहले तो उसको बाहर मोहल्ले में इतना दलील गिर गया, ठीक है। अब उसके घर में आकर उसकी नज़रों में नीलू और साद की माँ जो होती हैं वो तो पहले ही माफ़ी नहीं देती हैं उसको। अब इसको और ज़्यादा दलील होता है, उन्होंने देख लिया है तो अब इसी का ही जो चारा लगाएंगी तो उसका अंदाज़ा आप खुद लगा लेंगे, ठीक है। और बेचारी उल्टी लेटी होती है जैसे किसी को टाइम दिया होता है, बाद में बेचारी सीधी होने के काबिल भी नहीं रहती, ठीक है। तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। दूसरी तरफ उसकी माँ जो होती है ना वो साद की माहिर की माँ माहिर के वालिद को बहुत ज़्यादा बोलती, कहती माफ़ी दे दें आप तो उन्हीं का साथ देते हैं, ठीक है। साथ जो होता है माहिर के पास आता है, आकर माहिर को उठाता है। माहिर कहती तुम भी बोल लो, तुमने कौन सा कसर छोड़नी है, ठीक है, तुम भी बोलो। साथ कोई लफ्ज़ नहीं बोलता, उसका वालिद माहिर का परेशान होता है, ठीक है। माहिर कहती बाद में थोड़े दिनों बाद खुश होती, कहती कौन सी शर्ट इस्त्री करूँ। साथ कहता जो तुम्हें पसंद है कर दो। दोनों के अंदर फिर जो है ना बात शुरू हो जाती है। साथ की माँ साथ को कहती है
नीलू को कहती, नीलू तुम्हारा बड़ा भाई अगर तुम्हें कुछ कह भी दिया है तो तुम खुश हो जाओ, चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ, टाइम गुजर गया जैसा भी था, ठीक है, अब वो टाइम नहीं रहा तो तुम